नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे। पिछला चैप्टर जो हमने नदी, झील, बांधों इत्यादि पर और जो सिंचाई व्यवस्था यूपी की उन पर कंप्लीट किया, तो उसी चैप्टर के जितने भी PYQs हैं, यूपी की जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं, उनमें यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही चिर परिचित सवाल है। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से हल्दिया, ये जलमार्ग अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा, केन, निचली गंगा नहर या फिर शारदा? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। शारदा नहर जो है दोस्तों, शारदा नदी से निकलती है। शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। और यही जब शारदा नदी सीतापुर में करनाली नदी के साथ मिल जाती है, करनाली नदी के साथ मिल जाती है, तो ये घाघरा के नाम से जानी जाती है। और आगे चलकर यही अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। और सरयू बांध परियोजना निर्माणाधीन है कहाँ? बहराइच में। ये भी आप याद रखिएगा, आपको पिछली क्लास में बताया है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? हो गया, शारदा नहर हो गई। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या फिर पथरई बांध परियोजना? तो दोस्तों, गोकुल बैराज परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल की बात हो रही है तो ये कहाँ है दोस्तों? मथुरा में है, मथुरा में है। ऐसी ही दोस्तों एक है गोमती बैराज परियोजना, गोमती बैराज परियोजना, ये भी पेयजल परियोजना है। लवकुश बैराज परियोजना, ये भी पेयजल परियोजना है। ये लवकुश बैराज परियोजना कहाँ है दोस्तों? कानपुर में, याद रखिएगा। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? PCS प्री 2008 में पूछा गया था। कृष्णा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? एकदम बच्चा सवाल है। गंगा नदी को किस वर्ष घोषित किया गया था? 2008 में। और इसके ठीक अगले वर्ष 2009 में इसमें जो रहने वाली गंगा डॉल्फिन है उसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और यूपी ने गंगा डॉल्फिन को हाल ही में, आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, हाल ही में यूपी ने जो गंगा डॉल्फिन है उसको राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, रामगंगा या फिर यमुना? तो यमुना नदी पर हथनी कुंड परियोजना स्थित है, याद रखिएगा। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा, कृष्णा, गोदावरी या फिर पेरियार? तो बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना स्थित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजघाट बांध दोस्तों यमुना नदी पर नहीं है। राजघाट बांध दोस्तों बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प ही सुमेलित नहीं है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। रिहिंद बांध, जिसे गोविंद बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहा जाता है, रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर है। कहाँ? सोनभद्र में, ये भी याद रखिएगा। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, अभी आपको ऊपर बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। दोस्तों, सई नदी के किनारे क्या है? प्रतापगढ़, PTPG प्रतापगढ़। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो विकल्प सी सही उत्तर नहीं है। अब सवाल बनता है कि जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा।
बिठूर कानपुर में है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, बेतवा पर, चंबल पर या फिर केन पर। तो बेतवा पर ऊपर हम लोग देख चुके हैं। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ऊपर कर ही चुके हैं, राजघाट बांध। लवकुश बैराज आपको बता ही चुका हूँ, गंगा नदी पर। कहाँ? कानपुर में। शारदा बैराज शारदा नदी पर। रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। इसी झील से दोस्तों गोमती नदी का उद्गम होता है। मतलब गोमती नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। इसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से है। गोमती नदी जो है फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील कहाँ स्थित है? ये जिला भी याद रखिएगा, पीलीभीत। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध दोस्तों बेतवा नदी पर अवस्थित है, ना कि रिहिंद पर। रिहिंद पर गोविंद वल्लभ पंत, राप्ती पर नहीं है, केन पर भी नहीं है, बेतवा पर है। तो चाहे परीक्षा बांध कहा जाए, चाहे माता टीला बांध कहा जाए, चाहे झांसी की रानी बांध कहा जाए, सब किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो रिहिंद, बेलन, टोंस या फिर सोन? रिहिंद पर नहीं है, बेलन पर नहीं है, सोन पर भी नहीं है दोस्तों, टोंस नदी पर है। टोंस नदी आप सभी जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत से इसका उद्गम होता है और गंगा की सहायक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला नहीं, रिहिंद नहीं, मेजा भी नहीं, रामगंगा। सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। रामगंगा दोस्तों गंगा में कहाँ मिलती है? बिजनौर में, याद रखिएगा, बिजनौर। गंगा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में इसी जिले से एंट्री करती है और गंगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से निकल जाती है। अंतिम जिला जो है वो बलिया है, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। बलिया के बाद बिहार में घुस जाती है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? अवनालिका क्षरण मतलब गहरी गहरी नालियां बन जाना, मृदा अपर्दन इस तरह से होना कि गहरी गहरी नालियों खड्डों का निर्माण हो जाना, उसी को अवनालिका अपर्दन या फिर क्षरण कहते हैं। तो दोस्तों केन भी नहीं है, बेतवा भी नहीं है, गंडक भी नहीं है, चंबल नदी। इसीलिए आप लोग देखते होंगे चंबल क्षेत्र में जो है बीहड़ों का निर्माण हुआ है। तो ज़्यादा डाकू जो है चंबल क्षेत्र में ही पाए गए हैं, चाहे बीरप्पन हो या फिर कोई और हो। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, शारदा या फिर काली नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है। शारदा या काली नदी जब सीतापुर में STP मतलब सीतापुर में करनाली नदी से मिलती है तो ये घाघरा के नाम से जानी जाती है और यही नदी आगे चलकर अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? घाघरा नदी बन जाती है। कौन सी नदी इसमें शामिल होकर? शारदा या फिर काली। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा नहीं दोस्तों, गंडक भी नहीं, सरयू भी नहीं, सरयू के किनारे अयोध्या है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है और इसी नदी के किनारे एक स्थान है सोहगौरा, गोरखपुर में गोरा, ऐसे याद रखिएगा। सोहगौरा स्थान पर दोस्तों ताम्र पत्र प्राप्त हुए हैं। किस काल के? मौर्य काल के, जिनमें खाद्यान्न के भंडारण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अकाल के समय खाद्यान्न को किस तरह से संरक्षित किया जाए, ये सब चीज़ें जो हैं इस ताम्रपत्र में लिखी गई हैं। अक्सर ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो चंबल नदी बहती ही है, मध्य प्रदेश से निकलती है।
महू से। महू में ही दोस्तों BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बेतवा भी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है। केन भी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र से निकलती है। लेकिन गंडक दोस्तों कहाँ से निकलती है? गंडक जो है नेपाल से निकलती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखते हैं क्या क्या है। चित्रकूट दोस्तों मंदाकिनी नदी से संबंधित है। जौनपुर गोमती नदी आपको पहले ही बता चुका हूँ। जौनपुर और लखनऊ, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। मथुरा स्वाभाविक सी बात है यमुना नदी के तीरे है। अयोध्या किस नदी के तीरे है? सरयू नदी के। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश नहीं, बिहार भी नहीं, राजस्थान भी नहीं, उत्तर प्रदेश। लगभग 70% से अधिक सिंचाई जो है वो नलकूपों से होती है। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर? जी नहीं। ऊपरी गंगा नहर? ये भी नहीं। निचली गंगा नहर? ये भी नहीं। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। फिर दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन दे दिया है, इसको आप भारत के संदर्भ में भी देख सकते हैं, भारत के भूगोल में भी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग से भागीनंदा, तो देवप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी के किनारे स्थित है। कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी के किनारे। बचा नंदप्रयाग, ये अलकनंदा और नंदाकिनी, एक नंदाकिनी भी है, उसके किनारे स्थित है, उनके संगम पर स्थित है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? प्रयागराज स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, टेल वर्ड को पकड़िए, नहीं लगा हुआ है। प्रयागराज दाहिने किनारे पर है, दोनों नदियों के संगम पर भी है। किसके? यमुना और गंगा। वाराणसी दोस्तों, वाराणसी में वाह है, वाह का मतलब बाएं किनारे पर। बाकी हरिद्वार दाएं किनारे पर, कानपुर भी दाएं किनारे पर है। तो दाहिने किनारे पर कौन सा नहीं स्थित है? तो वाराणसी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है, पहले भी बता चुका हूं, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? इनका घटता क्रम हमको स्थापित करना है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप, फिर दोस्तों नहरें दूसरे स्थान पे हैं, फिर तीसरे स्थान पे अन्य साधन, और चौथे स्थान पे तालाब और कुएं हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाना चाहिए? 2 1 4 3, 2 1 4 3। 1 मिनट गड़बड़ हो गया, अन्य साधन बाद में जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 3 4। बाकी सब छोड़ दीजिए, आपको 2 और 1 तो पता ही है, देखिए, और किसी में नहीं है, तो ऐसे ही आप इसको सही कर देंगे। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? देखिए, खूब अच्छे से मैप के माध्यम से आपको बताया है। गोमती दोस्तों कहाँ से निकली है? गोमती फुलहर झील से निकली है, पीलीभीत से। तो एक तो हो गया पहला, गोमती, ये हिमालय से नहीं निकली है। दूसरा बेतवा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश से निकली है, उसके आसपास के क्षेत्र से। तो यही 2 नदियाँ हिमालय से नहीं निकली हैं। बाकी रामगंगा नदी भी निकली है और शारदा भी माना जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड से निकली है। तो ये 2 और 4 हिमालय से नहीं हुए हैं, बेतवा और गोमती। तो दोस्तों 2 और 4, 1 और 3 नहीं लगा हुआ है, टेल वर्ड पकड़िए। 1 और 3 जो नदियां हैं गोमती और बेतवा, ये हिमालय से नहीं निकली हैं। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर या फिर कहें रिहिंद बांध किस राज्य में स्थित है? बुलंदशहर में नहीं है, मिर्जापुर में नहीं है, ललितपुर में भी नहीं है। कहाँ है? सोनभद्र में। बाकी माता टीला बांध, राजघाट बांध, ये सब ललितपुर में हैं। ललितपुर को उत्तर प्रदेश का बांधों का
शहर कहा जाता है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? एटा भी नहीं है, गोरखपुर भी नहीं है, इटावा भी नहीं है, हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर? पहले ही बता चुका हूं, बेतवा नदी पर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। देखिए किस तरह से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए PYQs को एकदम घोट जाना है। किस प्रदेश में ये जलाशय स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? सोनभद्र में। आपको पहले ही बता चुका हूं, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप, अभी ऊपर ही बता चुका हूं। दूसरे स्थान पर नहरें हैं, तीसरे स्थान पर तालाब और कुएं, ये सब हो जाएंगे। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? तो CSB आपको पहले ही बता चुका हूं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो देखिए चंबल, बेतवा, केन, ABC सहायक नदियां हैं। कल्याणी जो है यमुना की सहायक नहीं है, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो हिंडन नदी आप सभी जानते हैं, गाजियाबाद और मेरठ में। शारदा नदी भी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। तो सोन नदी दोस्तों, आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली क्लास में, सोन नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा से उत्तर प्रदेश के बाहर जाके मिलती है, बिहार में, शायद बिहार में ही मिलती है, फिलहाल यूपी में नहीं मिलती। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं जरा 34 का सी। एक मिनट। निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? जी हाँ दोस्तों, गंडक नदी, क्योंकि ये बॉर्डर बनाती हुई बिहार में घुस जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। इस तरह से ये आती है और निकल जाती है। बाकी सोन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे PYQs कंप्लीट कर लिए हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल इसी नाम से खोज सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपने चित्र को और चरित्र को एकदम पवित्र बनाकर मुट्ठी में करके खूब डट के मेहनत कीजिए। धन्यवाद।